इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। किसी कवि ने बहुत बढ़िया शब्दों को मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी, मुझको लौटा दो मेरे बचपन का सावन। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घिरौंदे बनाना बना के मिटाना। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घिरौंदे बनाना बना के मिटाना। वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का डर था न रिश्तों का बंधन, न दुनिया का डर था न रिश्तों का बंधन। बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी। माता पिता के सानिध्य में बचपन का एक सुहाना अवसर मिलता है। जीवन के निर्माण की प्रक्रिया वहां से प्रारंभ होती है। जिन किन्हीं को भी अपना बचपन याद हो, चाहे वो गरीब हों, अभाव ग्रसित हों, छोटा हों, सामान्य हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो शहर का हों, गांव का हों, बचपन की बात ही निराली होती है। मैं समझता हूं माता पिता का बचपन में होना जीवन की बहुत बड़ी समृद्धि है। इससे बड़ा वैभव इस धरती पर देखने को नहीं मिलता। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों ये मन और ये जिंदगी जवानी की ओर कदम बढ़ाते हैं, भावनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, अपेक्षाएं बदलती हैं, इच्छाएं बदलती हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे माता पिता से हम या हमारा मन दूर हो जाता है। लेकिन बचपन बिना माता पिता के नहीं बीतता। वे सौभाग्यशाली होते हैं जिन्होंने बचपन में अपने माँ बाप को खोया ना हो। एक पिता ने अपने पास अपने बेटे को बुलाया, कहा, बेटा तुम छोटे थे, तुम्हारी माँ मर गई, तुमने बचपन में अपनी माँ को देखा, माँ के दुल्हार को देखा, माँ की अंगुली पकड़कर तुम बड़े हुए। अब मैं दूसरी शादी करके तुम्हारी दूसरी माँ ले आया हूं, मुझे ये बताओ कि दोनों माँओं में फर्क क्या है। वो मासूम था, अभी भी सहज भाव से बोल पड़ा, मन में कोई द्वंद्व नहीं था, जैसा था वैसा कह दिया। उसे पता नहीं था मेरे कहने का पिताजी क्या अर्थ निकालेंगे। ये जो दूसरी माँ आई थी वो सामने खड़ी नहीं थी, इसने बेबाक पिताजी से कह दिया। पिताजी भी उसका हाथ में हाथ लेकर के बात कर रहे थे, बहुत प्यार और लालित्य दे रहे थे। ममत्व के बीच में वो बोला, पिताजी वो जो माँ थी वो झूठ बोलती थी, ये जो माँ है ये सच ही बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलती। पिताजी चकरा गए, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। पिताजी बोले, बेटा क्या कह रहे हो, कहीं उल्टा तो नहीं कह रहे? तो कि नहीं, जो कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। वो जो माँ थी वो झूठ बोलती थी, ये जो माँ है ये सत्यवादी हरिश्चंद्र है, ये जो बोलती है वो करती है, ये झूठ नहीं बोलती। तो कि कैसे? तो कि मैं जब कभी बचपन में था, छोटा था, नादानी करता था, बदमाशी करता था, चिल्ला लेता था, कुछ तोड़ फोड़ लेता था, देरी से घर आता था, कपड़े गंदे कर लेता था, कुछ ढोल लेता था, तो वो डांटती थी, फटकारती थी, कभी कभार हाथ उठा लेती थी, चिमटी भर लेती थी, एक आधा तमंचा लगा देती थी, साथ में बोलती थी, बदमाश कहीं के, समझते नहीं हो, मार खाओगे, कमरे में बंद कर दूंगी, खाना नहीं दूंगी, बांध के रख दूंगी। लेकिन मुझे मालूम था कि वो झूठ बोलती है, वो ऐसा नहीं करेगी, वो खाना देगी, वो नहीं बांधेगी, वो कमरे में बंद नहीं करेगी। ये तो जो बोलती है वो करके रहती है। वो माँ बोलती थी लेकिन वैसा करती नहीं थी। ये तो बांध लेती है, कमरे में डाल देती है, सवेरे से शाम तक भूखा मार देती है, लेकिन जो कहती है वो करती है। कहा था भूखा मारूंगी तो वो भूखे मारती है, बांध दूंगी तो बांध देती है। ये घटना देखने के बाद में हमको हमारी माँ याद आ सकती है। माँ के साथ बीती हुई, पिताजी के साथ बीती हुई वो दिन आ सकते हैं याद। कभी माँ डराने के लिए पिताजी का नाम लेती थी, लेकिन 90% ऐसा होता था कि पिताजी से शिकायत नहीं करती थी। उसे मालूम था पिताजी घर के नायक होते हैं, वो सोल्जर होते हैं, उन्हें घर चलाना होता है। उनकी एक मार नहीं, उनकी एक आंख भी काफी है, उनका आना ही काफी है।
बाप दुश्मन तो नहीं होते, पिताजी शत्रु नहीं होते। डीएनए पिताजी का होता है, पिताजी की हम पैदाइश हैं, लेकिन पिताजी का एक प्रभुत्व होता है, पिताजी की एक धाक होती है, पिताजी की एक ताकत होती है। जिस घर के पिताजी कमजोर होते हैं उस घर के बालकों का बहुत बढ़िया निर्माण नहीं हो सकता। पिताजी मजबूत चाहिए। मां मजबूत हो वो नहीं चले। मां तो लालित्यपूर्ण होगी, लचीली होगी, वो एकदम समझौतेवादी होगी, वो पानी जैसी होगी, तरल होगी, उसको मोड़ सकते हैं, उसको ठोक सकते हैं, उसके बाल खींच सकते हैं, उससे छीन सकते हैं, झपट सकते हैं। ये जिंदगी थी इस प्रकार की। लेकिन ऐसी जिंदगी होते हुए भी उस जिंदगी का आनंद ये था कि पिता की छाया थी, मां के अरमान थे। वो एक मजा निराला था। वो ओढ़नी में मां थी, सर्दियों के दिनों में भी वो संभालती थी, गर्मियों के दिनों में भी वो चिंता करती थी। भूख प्यास की अपने को परवाह नहीं होती थी, उतनी परवाह उससे होती थी। माँ बाप की कहानी बड़ी निराली है, बड़ी निराली। एक बार मैं बारिश में भीग कर घर आया, छाता लेके गया नहीं था, सबके बीच में एक ही छाता था। छाता बाहर गया हुआ था किसी के साथ, तो मैं छाता लेके गया नहीं, बारिश में भीग के घर आया। बिल्कुल दरवाजे पर पहुंचा, मेन गेट पर पहुंचा तो बाहर ओटले पर बड़े भाई मिले। आंख निकाली, का मार खाने के लक्षण लगते हैं। सीधे तरीके से तुम मानोगे नहीं कि मैं थर थर कांप रहा था, उनकी आंख से भी और बारिश के पानी की भिगास से भी कांप रहा था। थोड़ा सा अंदर गया, पिताजी ने बाहर खड़े हुए भाई की बात सुन ली थी। का ऐसा मारूंगा दूसरी बार नाम नहीं लेगा, साला हड्डियां पसलियां तोड़ दूंगा। के समझता नहीं है? कौन तेरा बाप करवाएगा ट्रीटमेंट? बीमार पड़ जाएगा, बार बार नाक झड़ता है, सर्दी हो जाती है, या तो कहीं रुक जाना था या छाता लेके जाना था। ज्यों त्यों करके उनको पार किया। उन्होंने हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने जो बोला उसमें पेशाब छूट जाए इतनी गर्मी थी। आगे बढ़े, बड़ी बहन मिली, वो भागती हुई तौलिया लेकर के आई। इतने में भागती हुई मां आई, फटाफट तौलिया लिया। बड़ी बहन ने कहा छाता लेके जाना था ना, या कहीं रुक जाना था ना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, समझदार हो ना। उतने में मां ने खींचा, रसोड़े में ले गई, फटाफट तौलिए से सब शरीर वरीर पहुंचा। उसी तौलिए को फटाफट चूल्हे के पास में गर्म करके मुझे सेक करने लगी। समझ गए आप? मां, पिताजी, बड़े भाई और बड़ी बहन बोलते बोलते सेक करते करते बोली, ये बारिश भी बिल्कुल निकम्मा है। अभी आना था उसे, कम से कम मेरा बेटा घर पहुंच जाता, उसके बाद में बरस लेता, तो इसका क्या जाता? पहले बरस गया, मेरा बेटा भीग गया। ये बोलती गई। अब पता नहीं कौन सुन रहा था, बेटा ही सुन रहा था और तो कोई सुन ही नहीं रहा था। तो भी बारिश को गालियां दिए जा रही थी, शरीर पहुंचे जा रही थी और सेक किए जा रही थी। मां की बातें और मां के अरमान निराले होते हैं। कई मम्मियां उठा उठा के रोज बच्चों को मेरे पास लाती है। गुरुवार को तो लाती है, बाकी दिन भी लाती है। महाराज साहब इनको आशीष दो, इसको आशीर्वाद दो, इसके ऊपर हाथ रखो, समझा समझा के वहां भेजती है। कोई कोई बच्चे आते हैं, यूं छूते हैं, कोई घुटने को छुएगा, कोई जांग को छुएगा, कोई कोई तो पेट को छू लेता है। कोई कहता है विमल सागर जी, वापस जाता है भाग के। मम्मी कहती है बेवकूफ, वहां नहीं, पैरों को छूना है, वापस जा। वापस आता है, उधर देखता है मम्मी को, इधर पैरों को छूता है, फिर आशीर्वाद लेते हैं। मम्मी सोचती है चलो महाराज साहब का हाथ पड़ गया, मेरे बच्चे का अच्छा हो जाएगा, मेरा बच्चा महान बनेगा, इसकी बुराइयां, इसकी बीमारियां सब दूर हो जाएगी, इसको ज्ञान का अक्षोभशम मिलेगा। मैंने यह महसूस किया है, कोई मां किसी देवालय में, किसी धर्मस्थान में, किसी भी चमत्कारिक स्थान में, किसी देवी देवता के सामने कहीं पर भी चली जाएं या कोई तीर्थ स्थान में चली जाएं और बेटा या बेटी साथ में हो या ना हो, जब कभी भी मांगने का वक्त आएगा, किससे? गुरु से, धर्म से, देवी देवता से या भगवान से मांगने का वक्त आएगा, तो मां अपने लिए नहीं मांगती, अपने बेटी बेटियों के लिए मांगती है, इससे अच्छी जिंदगी देना। तो पिताजी एक वर्चस्व है, एक धाक है, एक सत्ता है, एक शक्ति है, और मां एक कोमलता है, एक गीत है, संगीत है, अरमान है जीवन का। इसीलिए कहते हैं पिताजी संतानों के वाणी और व्यवहार में बहते हैं और मां रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होती है। पिताजी संतान के वाणी में और व्यवहार में परिलक्षित होते हैं और मां जो रक्त वाहिनियां होती हैं, नसें, उसमें प्रवाहित होती है। इस प्रकार मां और बाप का संयोग, चाहे वो झोंपड़ी की मां हो, चाहे वो गरीब पिता हो, चाहे वो मजदूर पिता हो, चाहे वो फटे पुराने चीथड़े पहनी हुई मां हो, चाहे उसके बाल बिखरे हुए हो, चाहे वो गोरी ना हो काली हो, चाहे वो पढ़ी लिखी ना हो अनपढ़ हो, चाहे वो पिताजी जैसे तैसे जिंदगी बिताते हो, अधिकांश पिताजी कभी बेटों को ये नहीं कहते कि हमारी जिंदगी क्या थी, हम कैसे बिता रहे हैं, तुम्हारे लिए हमने कितने समझौते किए हैं, कितने हमने सीने पर पत्थर बांधे हैं, कितने तुम्हारे लिए हमने अरमान संजोए हैं, कितने तुम्हारे लिए बलिदान दिए हैं। कभी एक बार पिताजी जिंदे हों या मां जिंदी हों, घर जाकर पूछना। मैं दावे पूर्वक कहता हूं 50% बातें वे बताएंगे भी नहीं,
वे छिपा देंगे, वे चुप रखेंगे, वे नहीं कहेंगे। वे चाहते हैं कि दुख बांटने की चीज नहीं है, सुख बांटने की चीज है। बच्चों को हमने जो दुख देखा है वो दुख ना मिले, वो दुख में महसूस ना करें, वो उन तक ना पहुंचे, उन्हें ये पता ना चले। उन्होंने देखा वो दिगर बात है, हम हमारी जबान से ना कहें कि हमने कितने दुख देखे हैं। इसलिए पिताजी और माँ सब बातों को छिपाने का प्रयास करते हैं। मैंने अपने बचपन में अपने पिताजी को देखा है, माँ को देखा है। आप में से भी अधिकांश ने अपने बचपन में, जब आपकी समझदारी पनपी होगी, पिताजी को और माँ को देखा है। बड़े पिताजी गुस्सेल रहे होंगे, धारदार रहे होंगे। माँ, बड़ी भैया, भुआ सब उनसे डरते होंगे। दादी भी उनसे डरती होगी, ऐसे पिताजी का रुआब रहता होगा। दादा भी करीब करीब ऐसी क्वालिटी के रहे होंगे। फिर वे समझौते नहीं करते होंगे, वे जिद नहीं मानते होंगे। जब हम समझते नहीं होंगे तो फिर माँ उनसे पिटाई करवाती होगी, लेकिन आखिर पुचकारती भी माँ है, खिलाती भी माँ है, संभालती माँ है, गोद में सुलाती माँ है। माँ और पिताजी वो हैं जो रात को जगते हैं। कम से कम सर्दियों में एक बार तो उनकी नींद टूटती है और देखते हैं कि बच्चे के शरीर, बच्चे का हाथ या पैर कहीं रजाई से बाहर तो नहीं आ गया। फिर उसे उड़ाते हैं, बराबर उन्हें सुलाते हैं। गादी से नीचे आ गए हों, रजाई से बाहर आ गए हों, मुंह उगाड़ा कर लिया हो, मफलर या स्वेटर निकाल दिया हो, वापस उसे उड़ाते हैं और ठीक तरीके से सुलाते हैं। मारवाड़, कच्छ और गुजरात के ऐसे ही दिन थे। बेंगलोर में अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, पहले भी पड़ती थी सर्दियों के दिनों में। तब इस बात की बड़ी चिंता रहती थी। विचार करो आप, जो पिता या जो माँ रात को हम इस प्रकार उड़ाते थे, रात को हमारे लिए जगते थे, जब हम बीमार होते थे बारी बारी से हमारे लिए जगकर हमें थपेड़ते थे, ज्यों करके हमें सुलाते थे, हम चीखते चिल्लाते रहते थे, नहीं मानते थे, जिद पर अड़े रहते थे और फिर भी ज्यों करके हमें बड़ा करते थे। आज तो एक पैदा करके बड़ा करना भी आप लोगों को, यानी नई पीढ़ी को दुबर लगता है। उस जमाने में 6-6, 7-7, 8-8 पैदा कर लिए। 9 महीने की डिलीवरी भले हों, लेकिन बड़ा करना, संभालना, ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, समझते नहीं हैं, छोटे हैं, कई प्रकार के डिजीज इन्हें लग जाते हैं। सब प्रकार की चिंताएं करना संभव नहीं है, इसलिए जाने दो, दूसरी संतान या तीसरी संतान नहीं लानी है। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, तब कहीं जाकर के हम जमाने में आए। लेकिन आज जब जमाना बदल गया, कई के पिताजी बूढ़े हैं, कई की माताएं बूढ़ी है, उन्हें आश्वासन की, प्रेम की जरूरत है, उन्हें लालित्य चाहिए, उन्हें वे बचपन के दिन अलग तरीके से बिताने को चाहिए, उन्हें अपनी संतानें चाहिए। और इसी प्रकार ये परिवारवाद एक स्वर्ग का आशियाना बनकर के आगे बढ़ता है। मैं सोचता हूं जिस परिवार में दादा हो, दादी हो, माँ हो, पिता हो, भुआ हो, भाभी हो, भाई हो, बहन हो और पोते पोतियां हो, लेकिन वहां शांति हो, प्रेम हो, आत्मीयता हो, ममत्व हो, लालित्य हो, एक दूसरे के प्रति गहन लगाव हो, एक दूसरे के समर्पण की भूमिका हो, वहां तेरा मेरा ना हो, एक दूसरे के लिए मर मिटने की तमन्ना हो, तो मेरे हिसाब से धरती पर वही स्वर्ग है। इससे बढ़िया कोई स्वर्ग इस दुनिया में हम देख नहीं सकते। कोई सिनेमा घर में, कोई मॉल में, कोई गार्डन में, कोई बहुत बड़ी 2 करोड़ की गाड़ी में, कोई आलीशान अपने फर्निश्ड मकान में वो स्वर्ग महसूस नहीं हो सकता। इसीलिए कईयों ने यह भेद किया है, मैं भी करता हूं, कि मकान अलग चीज है और घर अलग चीज है। ईंटों से, गारे से, सीमेंट से, लोहे के सलियों से, लकड़ी से जो बनते हैं वो मकान है। लेकिन जहां जिंदे, अच्छे, जिंदा दिली के साथ प्रेम पूर्वक जो इंसान गुजर बसर करते हैं वो घर है। सिर्फ दीवारें बन जाएं, फर्नीचर बन जाएं, आशियाना बन जाएं, अच्छी लाइटें लग जाएं, बढ़िया बढ़िया सब प्रकार की सुविधाएं और साधन आप इजाज कर लें, वो सिर्फ मकान है। लेकिन वहां जिंदे लोग प्रेम पूर्वक रहें, आत्मीयता से रहें, शांति पूर्वक गुजर बसर करें। अब उस शांति की जिंदगी में अगर घी कम हो, मिठाई ना हो, कोई फरसान ना हो, 4 चीजें ही बनती हों, तब भी उसको खाने का अलग अंदाज है। अब बताइए, ऐसा होते हुए भी हम जानवर रहे कि मनुष्य रहे, हम मर गए कि जिंदे रहे, आज भी हम महसूस करते हैं कि जो सुख सुविधाएं आज उपलब्ध है, उस जमाने में 5% भी नहीं थी। तब भी जीने का जो वो मजा था वो निराला था, बहुत अलग प्रकार का था। कहते हैं आम का पेड़ भले आंगन में हो, रहने देना, भले वो बूढ़ा भी हो गया हो, फल तो नहीं दे सकता, कम से कम छाया तो देगा। घर के अंदर बूढ़े माता पिता भले कुछ कर नहीं सकते, हमें उन्हें संभालना पड़ रहा, वो हमें संभाल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो हमें संभाला है उसका इतिहास आप लिख नहीं सकते, उसे महसूस किया जा सकता है। कई सारी चीजें 6 वर्ष की तो इस कमबख्त मासूम बचपन को याद भी कहाँ रहती है कि उन्होंने क्या किया, कितनी बार उन्होंने टट्टी पेशाब साफ किए, कितनी बार उन्होंने नाक साफ किया, तब उन्होंने कभी गंदगी महसूस नहीं की। आज कौन कौन है जो माता पिता के पास में रोज रात को 1 घंटा बैठते हों, दुकान से आने के बाद भी या अपना काम निपटाने के बाद में भी घंटा भर बैठते हों, भले पैर दबाने की ताकत ना हो तब भी यूं कर सकते हों आराम से, बहुत बढ़िया।
कभी उनको गोद में सुलाते हो? ईमानदारी से पूछो अपने आप को। माँ बाप ने हमको 50 बार गोद में सुलाया, पुचकारा। बीमारी के वक्त तो रात रात दिन दिन गोद में लेकर के बैठे। मैं दवाखानों में जाता हूं, डिस्पेंसरियों में जाता हूं, बाहर कई मम्मियां कई पिताजी बच्चों को लेके बैठे होते हैं। इतनी सारी थकी हुई होती हैं, तब भी यूं लगाए हुए होते हैं, करते ही रहती हैं, थपेड़ती ही रहती हैं, कैसे भी करके उसको सहलाती रहती है। ऐसे करके उन छोटे से जिंदे खिलौनों को बड़े करने की प्रक्रिया इस दुनिया में चलती है। तब कभी हमें याद नहीं आता कि हम अपने माँ बाप के पास में कितना बैठते हैं, कितना समय देते हैं। आज अधिकांश लड़के लड़कियों को समय ही नहीं है। बहुओं को भी सासू ससुर के पास में बैठने का, संभालने का समय नहीं है, पता ही नहीं है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। किटी पार्टी करनी है, बाहर घूमने जाना है, सवेरे सवेरे मॉर्निंग में क्रिकेट खेलना है, या फुटबॉल वॉलीबॉल खेलना है, या फिर टेनिस खेलना है, गप्पे लगाने हैं, मोबाइल पर बैठना है, अखबार पढ़ना है, टेलीविजन पर कुछ नहीं कुछ देखते रहना है, दोस्तों के साथ में बिल्डिंग में नीचे उतर जाना है, काफी देर तक रात तक ठहाके लगाने हैं, मस्तियां करनी है, और फिर जब पूरी दुनिया सो जाए तब घर आना है, बेल बजानी है, पत्नी या पिताजी या माताजी जो भी दरवाजा खोलेंगे अंदर चले जाना है, बेडरूम का दरवाजा आड़ा कर लेना है, कपड़े बदल देने हैं और सो जाना है। वक्त कहाँ है? अच्छी बात नहीं है। हमारे साधुओं में ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम देते हैं एक दूसरे को। साधुओं में सेवा की आज जो भावना है, ईमानदारी से कहता हूं आप लोगों को सीखना चाहिए। मैं ऐसे सैकड़ों साधु साध्वियों को पहचानता हूं जिन्होंने 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष अपने दादा गुरुदेव की या दादी गुरुणी की या फिर अपने गुरु की या फिर अपनी गुरुणी की सेवाएं की। 10-10 15-15 वर्ष उन्हें समाधि दी, सांत्वना दी, शक्ति दी, उनका बहुत ध्यान रखा। इस कदर उन्होंने आगे बढ़ाया। क्या उन्होंने पुण्य बांधा, कितना उन्होंने कर्मों का क्षय किया। वैयावृत्य का गुण अप्रतिपाती होता है, विनय गुण अप्रतिपाती होता है। वो पार उतारता है। ज्ञान पार उतारेगा या नहीं, वक्तृत्व कला पार उतारेगी या नहीं, आपकी खूबसूरती आपको पार नहीं उतारेगी, आपके भक्त आपको पार नहीं उतारेंगे, आपके सामने बरसता हुआ पैसा आपको पार नहीं उतारेगा, आपकी ख्वाहिशें या आपकी नामना, आपकी कीर्ति आपको पार नहीं उतारेगी। विनय आपको पार उतार देगा। वैयावृत्ति करना, सेवा करना, ज्ञान की, तपस्वी की, माता पिता की, साधु भगवंतों की, गुणी जनों की सेवा करना, यह कर्तव्य होना चाहिए, बहुत बड़ा कर्तव्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।